तो चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। अब मेष राशि वालों को अगस्त में कब सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना और कब यात्रा करने से बचना है और कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना, आइए जानते हैं वो सावधानियां जो अगस्त में मेष राशि वालों को जरूर बरतनी चाहिए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये अगस्त महीने का जो आपका ग्रह गोचर है वो ये कहता है कि पूरे महीने मंगल आपके छठे भाव में रहेगा। आपका राशि स्वामी मंगल छठे भाव में रोग शत्रु के स्थान में रहेगा। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट है कि इसकी पूरी दृष्टि आपके राशि पर रहेगी, इसलिए नौकरी बदलने या निवेश करने का फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कारोबार में लेन देन में ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। साझेदारी में सोच विचार के बाद ही कोई अहम फैसला लेना चाहिए। जोखिम भरी योजनाओं में धन लगाने से बचना चाहिए। जिन लोगों का स्वास्थ्य पहले से ही खराब है उन्हें अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान में किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मौसमी बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। अगर कोई तकलीफ है तो उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी सुयोग्य चिकित्सक के पास जाना चाहिए। अपना इलाज खुद ही नहीं करना चाहिए। पारिवारिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। छोटी मोटी बातों को बड़ा न बनाएं। वैवाहिक जीवन में किसी तरह की गलतफहमी से बचें। रिश्तों पर भरोसा बनाए रखें। जरूरी ना हो तो यात्रा टाल दें। फिजूल खर्ची से बचें जिससे आर्थिक संतुलन बना रहे। अगस्त महीने में बच्चों के कारण आपका तनाव बढ़ सकता है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पूरे महीने आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, भोजन कराना चाहिए। और हाँ, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पूरे महीने ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 10 माला जप नित्य प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देकर करना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे। शनि की शांति के लिए काले तिल, सरसों का तेल या लोहे का दान भी आप कर सकते हैं। गुरुवार को केले का पेड़ लगाएं और कुत्ते को रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों को अगस्त में किन बातों का खास ख्याल रखना है, अगस्त में किन समय नहीं लेने हैं जरूरी फैसले, साथ ही अगस्त के महीने में किस वक्त इन्हें कारोबार में धोखा मिल सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के जातकों के अगस्त का जो ग्रह गोचर है वो ये है कि शुक्र और बृहस्पति इनका गोचर आपके धन भाव में है, पराक्रम भाव में सूर्य बुध है और आपके सुख स्थान में केतु है। आपके संतान भाव में मंगल और आपके आय भाव में शनि। कुल मिलाकर के अगर इन ग्रहों का संचार देखा जाए तो मैं कहना चाहूँगा ज़रूरत से ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और कारोबारी किसी भी तरह का जोखिम आपको नहीं उठाना चाहिए। अनावश्यक खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। दिखावे के लिए कोई खर्चा आपको नहीं करना चाहिए। कोई बड़ा निवेश या उधार लेन देन का काम आपको अगस्त महीने में नहीं करना चाहिए। इस महीने बड़ी खरीदारी भी टालना बेहतर होगा। पथरी, कब्ज या गैस की तकलीफ हो सकती है। हृदय रोगी महीने के दूसरे भाग में अपना ध्यान रखें। शनि के कारण कार्य की गति धीमी हो सकती है। धैर्य रखें। बातचीत में कटुता से बचें, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। प्यार में दूरियां या गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। भाई बहनों से व्यर्थ के विवाद से आपको बचना चाहिए। शब्दों के प्रयोग में मर्यादा रखें और नित्य प्रातः गणेश चालीसा का पाठ करें। भगवान गणेश की पूजा उपासना करें।
और मानसिक शांति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 11 माला जप करें। मंगल की शांति के लिए चिड़ियों को 7 तरह का अनाज डालें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान किसी शनि मंदिर में जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की, यानी अगस्त में मिथुन राशि वालों को किस वक्त और किन लोगों से दूर रहना है, कब आपका विवाद हो सकता है और अगस्त के महीने में कब आपको पैसे से जुड़ा लेन देन नहीं करना है। आइए जानते हैं पंडित जी से मिथुन राशि के लिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूरे महीने आपके राशि में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति रहेगी। बुध और सूर्य की स्थिति अभी तो आपके द्वितीय भाव में है, लेकिन ये बहुत जल्दी 17 तारीख को ट्रांजिट बदलने वाला है। आपके पराक्रम भाव में केतु रहेगा और आपके सुख स्थान में मंगल भी रहेगा। तो करियर में तनाव हो सकता है, विवाद और गलतफहमियों का योग बन रहा है। सहकर्मियों और वरिष्ठों से वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। नई नौकरी, प्रोजेक्ट के टारगेट के दबाव में आपको नहीं रहना चाहिए। साझेदारी, कर्ज या नए निवेश से बचना चाहिए। कानूनी विवाद या पैसों की डीलिंग में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पैसे उधार देने या लेने से बचना चाहिए। खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। रिश्तों में अहंकार, क्रोध और कठोर शब्दों से बचें। पुराने विवादों को भूलना बेहतर होगा। पिता को लेकर कोई चिंता हो सकती है। भावनाओं में बहकर कोई भी कदम ना उठाएं। परिवार में किसी सदस्य को लेकर के चिंता हो सकती है। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी ना करें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। जीवन साथी की बात को समझने का प्रयास करें। घर के बड़े फैसले बड़ों की सहमति से ही लें। एलर्जी, अपच या मानसिक तनाव की संभावना है। हृदय रोगी, ब्लड प्रेशर के मरीज और बुजुर्ग अपना ध्यान रखें। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें, चोट लग सकती है। मंगलवार को कुत्ते को रोटी खिलाएं। नारियल और चंदन किसी धर्म स्थान में दान करें। शनिवार को 7 तरह का अनाज दान करें। हनुमान मंदिर में लाल झंडा, लड्डू और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, कच्चा दूध चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र और गायत्री मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आगे हम कर्क राशि की बात करेंगे और कर्क राशि वालों को अगस्त में किस वक्त विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है और कब पैसा लगाने से भी उनको बचना है। आइए जानते हैं पंडित जी से कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि अभी तो आपके राशि में सूर्य बुध की युति है और आपका राशि स्वामी चंद्रमा, जब आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये राहु के साथ कुंभ राशि में है। एक बात तो स्पष्ट है कि इस महीने आपके मन में थोड़ा सा तनाव, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन और आत्मविश्वास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में गिरावट देखी जाएगी। अगर आपकी कर्क राशि है तो मेरा सलाह है कि आप अकेले में न रहें, अंधेरे कमरे में न रहें। आप कोशिश करें कि लोगों के बीच में घुलने मिलने की कोशिश करें, लोगों के बीच में बैठने की कोशिश करें, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें। अकेले में बैठ करके चिंता में, ख्याल में और भविष्य के उधेड़ बुन में अपना समय न बर्बाद करें। इससे आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है। आप मानसिक बीमारी के शिकार हो सकते हैं। आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। इसलिए मन को लोगों के बीच में और लोगों के साथ वार्तालाप में, लोगों के साथ हंसने बोलने में अगर समय बिताएं तो शायद आप एंजाइटी से बचेंगे। और कोई भी खर्च अगर आपके सामने आ रहा है तो आप अपने बजट का ध्यान रख करके ही कोई निवेश करने के बारे में सोचें, वरना अनावश्यक खर्च टालें।
पैसों का कोई बड़ा लेन देन करने से भी आपको बचना चाहिए। घर के सदस्यों से वाद विवाद हो सकता है। रिश्तों में अहंकार और क्रोध से बचें और कड़वा ना बोलें। बुजुर्गों और जीवन साथी के साथ अपना व्यवहार ठीक रखें। संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद संभव है। करियर में ओवर कॉन्फिडेंस, गलत फैसलों से बचें। सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचें। अपने फैसले सोच समझ कर लें। नया काम शुरू करने और नौकरी बदलने में सावधानी बरतें। अपने वरिष्ठों की सलाह लें, नज़रअंदाज न करें। लव लाइफ में अनबन या गलतफहमी हो सकती है। अपनों पर शक करने की आदत छोड़ें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। पित्त, सिरदर्द, मानसिक तनाव से परेशानी होगी। मसालेदार भोजन खाने से परहेज करें। योग करें। घर में गंदगी ना रखें। सभी पारिवारिक फैसले बहुत धैर्य के साथ लें। सभी की बातें और सलाह सुनें, लेकिन फैसले अपनी सूझबूझ से दूसरों के भरोसे पर ना करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। श्री सूक्तम का पाठ करें। शुक्र के लिए इत्र लगाएं। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल का लेप करें। बजरंग बाण का पाठ करें। माथे पर चंदन और केसर का तिलक करें। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। यानी सिंह राशि वाले अगस्त में किस वक्त मुश्किल में फंस सकते हैं, किस समय इन्हें सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है और अगस्त में कब बड़ा मौका इनके हाथ से जा सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, अभी सूर्य की स्थिति, आपके राशि स्वामी की स्थिति व्यय भाव में है। ठीक बात है कि इसी महीने ये ट्रांजिट आपके राशि में हो जाएगा, लेकिन तब तक जल्दबाजी और दिखावा, वाहवाही के लिए किया हुआ काम नुकसानदायक होगा। खुद को दूसरों से बेहतर दिखाना मुश्किल में डाल सकता है। कारोबार में कोई नया जोखिम ना उठाएं, ना ही नया निवेश करें। ऑफिस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने से बचें। आमदनी होगी लेकिन खर्च भी बढ़ेगा और बचत करने में मुश्किल होगी। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। बड़े खर्च टालें। अपनी बचत को सुरक्षित स्थान में रखें। इस महीने उधार लेन या उधार देने से बचें। घर के लोगों से बहस या विवाद से बचें। कोई बड़ा पारिवारिक फैसला अकेले में ना लें। कठोर शब्दों के उपयोग से बचें। बुजुर्गों की सलाह मानें। अमर्यादित रिश्तों या झूठे प्रेम से बचें। पार्टनर से बात करते समय शब्दों का ध्यान रखें। कोई बड़ा परिवर्तन जैसे रेनोवेशन या शिफ्टिंग टालें। खान पान पर नियंत्रण रखें। पेट या सिर की तकलीफ को अनदेखा ना करें। तनाव और थकान महसूस हो सकती है। आर्थिक स्थिति के लिए हल्दी का दान करें। रिश्तों के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। तुलसी के पौधे में घी का दिया जलाएं। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। शिव पार्वती की प्रतिमा पर जल अर्पित करें। घर में सुख शांति के लिए शंख बजाएं। आरती करें। शनिवार को काले तिल और उड़द की दाल का दान करें। करियर के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को अगस्त में किस वक्त पैसों से जुड़ा कार्य नहीं करना है, किस वक्त विवाद हो सकता है, अगस्त में किस समय सेहत का आपको ज्यादा ध्यान रखना है और कब कब आपको सावधान रहना है, आइए देखते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि में मंगल स्थित है। सप्तम भाव में शनि मीन राशि में स्थित है। आपके दसम भाव में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति है। ऐसे में ये कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी एकादश भाव में है बुध, तो आपको ऑफिस गॉसिप या पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वरना परिणाम ये होगा कि आपको मोहरा बनाया जाएगा और आपका ही नुकसान होगा। जहां आप नौकरी करते हैं वहां अगर महिलाएं भी काम करती हैं तो उनके साथ आपको अपना व्यवहार बहुत संतुलित और बहुत पवित्र रखना चाहिए।
समय का सम्मान करें और काम में लापरवाही करने से सर्वथा बचें। कारोबारी डील में अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य और वाहन पर खर्च हो सकता है। पैसे को किसी को देने में या किसी से लेने में या किसी की आर्थिक गारंटी लेने देने से आपको बचना चाहिए। निवेश या कोई बड़ी खरीदारी से परहेज करना चाहिए। बचत पर विशेष ध्यान दें। परिवार में बात बात पर बहस करने से बचें। जीवन साथी की सेहत प्रभावित हो सकती है। 21 अगस्त से पहले रिश्ता पक्का करने से परहेज करें। परिवार में किसी के साथ गलत व्यवहार न करें। घर के फैसलों में बड़ों की सलाह जरूर लें। भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहें। घर में किसी मरम्मत, सुधार या कार्य या बड़े बदलाव को अभी टालें। अपनों की सेहत और उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दें। किसी मांगलिक कार्य की तैयारी में जल्दबाजी न करें। ज़्यादा शारीरिक मेहनत से बचें। चोट चपेट लग सकती है। सिर दर्द, आँखों में जलन, बुखार से परेशानी हो सकती है। अपनी नींद और आराम को प्राथमिकता दें। सेहत के लिए भीगी हुई हरी मूंग गाय को खिलाएं। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करें। रविवार को अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। सुख शांति के लिए भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा आराधना करें। करियर के लिए गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। आर्थिक सुधार के लिए चने की दाल दान करें। अपनी तिजोरी में हल्दी की गांठ रखें। बूंदी बेसन के लड्डू छोटे बच्चों में बांटें। माँ लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें। रिश्तों के लिए गायत्री मंत्र का जप करें। परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें। ये सब चीज़ें आपके जीवन को सकारात्मक बनाएंगी। जय मां निवासिनी। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, तुला राशि की बात कर लेते हैं। यानी तुला राशि वालों को अगस्त में कब बड़े फैसले नहीं लेने हैं, साथ ही अगस्त में कब गुस्सा, लालच और विवादों से भी बचना है। आइए देखते हैं। गाड़ी चलाते समय तुला राशि के जातकों को इस महीने पूरी सावधानी बरतनी है। क्यों बरतनी है, उसके पीछे का रीजन ये है कि तुला राशि से इस समय नवम भाव में शुक्र गोचर कर रहा है और शनि आपके वाहन भाव का स्वामी होकर के वो छठे भाव में चला गया है। इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। बुखार, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, ये समस्याएं हल्के में मत लीजिए। और यदि आप गर्भवती महिला हैं तो आपसे आग्रह है कि यदि आप तुला राशि की गर्भवती महिला हैं तो 5 किलो से ज़्यादा वजन उठाने से आप बिल्कुल बचें। शरीर में दर्द हो सकता है, काम का बोझ बढ़ सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। नौकरी में अधिकारियों के साथ बेकार की बहस नहीं करनी चाहिए। दूसरों की बातों में आकर अपना काम खराब ना करें। प्रमोशन या बड़े क्लाइंट के साथ डील करते समय धैर्य रखें। यात्रा करते समय अपने सामान और कागजातों का ध्यान रखें। अनावश्यक शौक और दिखावे पर खर्च से बचें। बड़े निवेश से पहले किसी की सलाह जरूर लें। अपने खर्चे क्रेडिट कार्ड या उधार के भरोसे ना करें। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। 21 अगस्त तक की बातचीत टालें। रिश्तों में शंका, ईर्ष्या और अविश्वास को न आने दें। बार बार घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकता है। इसके लिए आपको शनि का उपाय करना चाहिए। शनि का उपाय यह है कि पीपल के नीचे 7 सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर के भी परेशानी हो सकती है। रिश्तों में छोटी छोटी बातों को तूल न दें। सुख शांति के लिए हनुमान मंदिर में लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं। सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करें। सेहत के लिए हफ्ते में एक बार नमक का सेवन न करें, खासकर रविवार को। और आर्थिक उन्नति के लिए गाय को गुड़ खिलाएं। विद्यार्थियों को पढ़ाई का सामान दें। रिश्तों के लिए माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। किसी ज़रूरतमंद बुजुर्ग दंपत्ति को भोजन कराएं। परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर पूजा या कीर्तन करें। जय मां निवासिनी। और चले अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को अगस्त में किस समय यात्रा करने से बचना है, कब संभल कर बात करनी है, आइए देखते हैं।
वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया ऐसा है कि आपका राशि स्वामी मंगल एकादश भाव में है और आपके भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय राहु के साथ सुख स्थान में है। आपसे एक बात मेरा आग्रह है, यदि आप नौकरी करते हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर में और चाहे सरकारी सेक्टर में, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहिए और अधिकारियों से वाद विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कोई भी डिसीजन लेने में आप उतावलापन न दिखाएं, जल्दबाजी न दिखाएं। नौकरी बदलना है या ट्रांसफर लेना है, जल्दबाजी में डिसीजन लेना आत्मघाती हो सकता है, बता दे रहा हूं। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। बचत खर्च करने की संभावना है, अचानक बड़े लाभ की उम्मीद मत करिए। अनावश्यक जो चीजें जरूरी नहीं हैं उसकी खरीदारी से बचिए। उधार या कर्ज के लेन देन में भी सावधानी बरतनी चाहिए। पुरानी बचत को खर्च करने से बचें। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी हो सकती है, बात बात में गुस्सा करने से बचें। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल न देने दें। ऐसे में शादी की बातचीत आगे बढ़ाने में जल्दबाजी न दिखाएं। परिवार में छोटी बातों को बड़ा बनने से रोकें। घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान से गड़बड़ी हो सकती है। बड़ों से मतभेद होने पर संयम से पेश आएं। भाई बहनों से भी मतभेद हो सकते हैं। घरेलू विवाद को घर के बाहर ना ले जाएं। चोट खरोच या अचानक कुछ घटनाएं होने की संभावना है। पेट, घुटना, हार्ट या फेफड़ों में किसी प्रकार की तकलीफ को अनदेखा न करें। बहुत भारी काम न करें। भाग दौड़ से बचने की कोशिश करें। भगवान गणेश को लड्डू और दुर्वांकुर अर्पित करें। शनि मंगल की शांति के लिए नदी में साबुत धनिया प्रवाहित करें। रिश्तों के लिए माँ लक्ष्मी, माँ राधा या कृष्ण की पूजा करें। किसी कन्या को मिठाई खिलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। किसी बुजुर्ग को कुछ दान करें। जीवन में सुख शांति के लिए मंदिर में श्रम दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को अगस्त में कब विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है, कब पैसा लगाने से बचना है और कब संभल कर चलना है, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका मंगल आपके दशम भाव में आपके राशि पर पूरी दृष्टि कर रहा है। मंगल की दृष्टि के कारण मैं ये कह सकता हूं कि आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, खासकर तब जब आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों। पता लगा कि कहीं ब्लड प्रेशर के चक्कर में आप भड़क गए और उसका परिणाम बहुत बुरा हुआ, तो ये ठीक नहीं है। चाहे आप किसी अपरिचित के साथ बात करते हुए गुस्सा करेंगे या किसी परिचित के साथ बात करते समय गुस्सा करेंगे, नुकसान आपका ही होगा। अधिकारियों से विवाद की संभावना है। इस महीने कोई नया निवेश या कारोबारी निवेश करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। साथ काम करने वालों की बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए। किसी भी बात पर अचानक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। बचत करना मुश्किल हो सकता है। खर्च संभालें। किसी को उधार देने से पहले 2 बार सोचें। आमदनी बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन तुरंत लाभ की उम्मीद न करें, चोट लग सकती है। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। पानी या खाने में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अहंकार या गुस्से के कारण वैवाहिक जीवन में टकराव की स्थिति बन सकती है। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। रिश्तों में दिखावा ना करें। परिवार का माहौल भी अशांत रह सकता है। घर के बड़ों से बहुत संभल कर बात करें। जिद ना करें, वरना झगड़े लंबे खींच सकते हैं। मान सम्मान और निरोगी काया के लिए
प्रातःकाल सूर्य को जल देकर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। पारिवारिक सुख शांति के लिए गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मानसिक शांति के लिए हनुमान मंदिर में नारियल अर्पित करें। दुर्घटना से बचने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल के इस मंत्र का जप करें। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। नकारात्मक विचारों से बचने के लिए पीपल के नीचे दिया जला करके पीपल की परिक्रमा करें। राहु केतु के लिए हरे मूंग की दाल दान करें। गायत्री मंत्र और शिव चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चले अब जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को अगस्त में किस वक्त पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस समय विवादों से बचना है और किस वक्त सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर जो है, शनि की स्थिति जो है, वो इस बात का संकेत कर रही है कि वर्क प्लेस पर, कार्य क्षेत्र में आपको असंतोष की भावना उपजेगी। वरिष्ठों से मतभेद और दबाव की स्थिति बन सकती है। किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने से पहले सबूत अपने पास रखें। जल्दबाजी में नौकरी बदलना या कोई बड़ा फैसला लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है। कारोबारी साझेदारों से विवाद ना करें। कोई भी नई डील, करार या निवेश टालना बेहतर होगा। टाल नहीं सकते हैं तो सलाह लेकर आगे बढ़ें। आर्थिक लाभ मिलने में देरी हो सकती है। अचानक कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं। किसी को उधार देते समय बहुत सावधानी बरतें। पैसा वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। मामूली स्वास्थ्य समस्याओं की अनदेखी हानिकारक हो सकती है। किसी भी पुरानी बीमारी को भी हल्के में ना लें। रिश्तों में अविश्वास, गलतफहमी और अहंकार ना आने दें। किसी के कहने पर अपनों पर शक न करें। रिश्तों को समय दें। गलतफहमी और संवाद से दूर रहें। छोटी बातों को बतंगड़ न बनाएं, विवाद न बनाएं। जीवन साथी की भावनाओं का कद्र करें। बहस या उपेक्षा से बचें। पुरानी बातों को न दोहराएं और भविष्य पर फोकस करें। घर में गलतफहमियां या तकरार संभव है। भाई बहनों से विवाद की संभावना है। झगड़े को शुरुआती स्तर पर ही सुलझा लें। घरेलू उपकरण या वस्तुओं में खराबी से तनाव संभव है। आर्थिक स्थिति के लिए चावल और गुड़ का दान करें। मंदिर में केला या चने की दाल दान करें। रिश्तों के लिए छोटी बच्चियों को मिठाई खिलाएं। हर दिन तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ दें। मानसिक शांति के लिए ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। घर में नियमित रामचरितमानस या गीता का नित्य पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कुंभ राशि वालों का अगस्त में कब हो सकता है नुकसान, कब इन्हें रहना है सावधान और नहीं करना है कब इन्हें निवेश, आइए देखते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अचानक बदलाव, टकराव या रुकावट आपके कार्यक्षेत्र में आने की संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आपको किसी काम को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है। और मानसिक तनाव बढ़ेगा। अपने काम में असंतुष्ट रहेंगे। नौकरी बदलने या नए कारोबार में निवेश करने से बचें। और थोड़ा समय कुंभ राशि के जातकों को अपना समय पूजा पाठ में लगाना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें। गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं। आमदनी बढ़ेगी लेकिन बचत करने में मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि आप बेवजह की खरीदारी कर सकते हैं, बेवजह का फिजूल खर्च कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति दबाव में आ सकती है। आर्थिक मामलों में लापरवाही से नुकसान होगा। सट्टा, लॉटरी जैसी चीज़ों से अगर आप दूरी बना के रखें तो आपके लिए ठीक होगा। किसी गलत व्यक्ति के प्रभाव में आने से बचें।
गाड़ी सावधानी से चलाएं, चोट लगने और नुकसान होने की संभावना है। सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें, वरना अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। परिवार या शादी से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला महीने के पहले भाग में ना लें। जल्दबाजी या किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर रिश्ते में दूरी ना आने दें। शक, अहंकार टकराव का कारण बनेगा। अपने जीवन साथी की बातों को अनसुना न करें। महीने के आखिरी हफ्ते में आपको बातचीत में संयम रखना होगा। परिवार में वैचारिक मतभेद हो सकता है। छोटे भाई से विवाद की संभावना है। महत्वपूर्ण कार्यों में घर के बड़ों से सलाह जरूर लें। जो भी फैसले लें उसको परिवार के लोगों से ना छिपाएं। किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। करियर के लिए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। आर्थिक स्थिति के लिए गुड़ चने की दाल का दान करें। सेहत के लिए सूर्य को जल अर्पित करें। रिश्तों के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर सरसों के तेल का दिया जलाएं। पति पत्नी एक साथ मंदिर जाएं। राहु केतु के लिए चांदी का सामान अपने पास रखें। इन सब उपायों से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। यानी मीन राशि वालों को अगस्त में किन बातों का खास ख्याल रखना है, कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, आइए जानते हैं। नौकरी में मीन राशि के जातकों को अगस्त के महीने में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है। काम में देरी हो सकती है और आप दबाव में आ सकते हैं। ऑफिस में कोई गलतफहमी के कारण काम खराब हो सकता है। आपकी छवि, आपकी इमेज बिगड़ सकती है। अपने विरोधियों से सावधान रहें। योजनाएं बिगड़ सकती हैं। जोखिम पूर्ण निवेश से बचें। कारोबार में किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचें। विरोधियों के कारण असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। किसी को पैसे उधार देने से पहले अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखें। नया निवेश ना करें और अपनी बचत को सुरक्षित रखें। बुखार, सिरदर्द या ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। चोट लगने की भी संभावना है। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी, अहंकार और बहस से बचें। संयमित भाषा का प्रयोग करें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। परिवार के मामलों में सोच समझकर बोलें। संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद दोबारा शुरू हो सकता है। किसी भी बात पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें। बच्चों को लेकर परेशान हो सकते हैं। करियर के लिए केले के पेड़ की पूजा करें। आर्थिक स्थिति के लिए सरसों के तेल का दान करें। सेहत के लिए तुलसी में जल अर्पित करें। रिश्तों के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। ग्रहों की शांति के लिए कन्या पूजन करें और मांसाहार का सेवन कदापि न करें। जय मां विंध्यवासिनी।